हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों अभी हम लोग क्षेत्रमिति देख रहे हैं और क्षेत्रमिति में दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एवं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज जो दोस्तों हम देखेंगे वो है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ओके, चतुर्भुज में हम दोस्तों आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम चतुर्भुज दोस्तों आज हम देखेंगे आयत। सबसे पहले आता है चतुर्भुज का डिफिनीशन क्या होता है। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हम देख रहे हैं आयत। ओके, आयत का जो ये देखिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने लिख रखा है। ठीक है, जिससे कि मैंने एक बना दिया एक आयत। ठीक है, एक चतुर्भुज है, पहले जान लीजिए ये चतुर्भुज है। ठीक है, जिसको हम आयत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टी मैच करते हैं। तो आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है? आयत दोस्तों जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो क्या है कि उसके आयत की आमने सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ये हो गया और इसके सामने की भुजा ये हो गया। आयत की आमने सामने की भुजा समांतर एवं बराबर होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये भुजा जो है ये और इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है और समांतर है एवं ये भुजा इसके बराबर एवं समांतर है। ठीक है, ये पहला इसका प्रॉपर्टी हो गया। दोस्तों दूसरा जो प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, जो इसके कोण होते हैं, जो कोण है इसको आयत के मतलब ये चतुर्भुज यानी कि चार शीर्ष होंगे, इसके चार शीर्ष है। तो जो चार इसके दोस्तों कोण होते हैं वो चारों कोण क्या है कि आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, चारों कोण आपस में बराबर एवं 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। जो इसका दोस्तों तीसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इसके विकर्ण है, मतलब आप इसको अगर मिला दें तो ये विकर्ण हो जाएगा, अगर आप इसको मिला दें तो ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, जो विकर्ण होते हैं दोस्तों वो समान होते हैं, बराबर होते हैं एवं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, करने का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए इसका अगर हम नाम ले दे दें ए बी सी डी, तो दोस्तों इसमें जो इसको हम मिला देते हैं एक बार। ठीक है, आप देखिएगा ए सी को हमने मिला दिया। ठीक है, और हमने बी डी को भी मिला दिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ए सी और बी डी विकर्ण हो गया। तो ये विकर्ण क्या होता है कि आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, इसका जो लेंथ होता है बी डी इजकल टू ए सी एवं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो समद्विभाजित करते हैं तो ये लेंथ ओ डी इजकल टू ओ डी इजकल टू ओ बी एंड ओ ए इजकल टू ओ सी। ठीक है, जब समद्विभाजित यहाँ पे काट रहा है मतलब एक दूसरे को, तो इस दो भाग में इसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, दो भाग में बांट देता है, यानी कि जो विकर्ण बी डी है इसको दो भाग में बांट दिया, ओ ए इजकल टू ओ सी एंड जो विकर्ण ए सी है वो बी डी को दो भागों में, ओ बी इजकल टू ओ डी दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आयत का प्रॉपर्टी। ये ज्यामिति का चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए दोस्तों, अब हम इसका जो मेंसुरेशन जिसके लिए हम देते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। तो आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल जो जनरली हम लोग जो याद किए हुए या फिर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी। अगर इसका लंबाई एल है चौड़ाई बी है तो क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आपने लंबाई गुना चौड़ाई याद कर लिया, चलो ठीक है, सही भी है, लेकिन ये आया कहाँ से, ये जानना जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, सिर्फ याद करने से नहीं होता, इसको समझना एक बार जरूरी है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आप कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए सपोज की क्या है कि ये एक चतुर्भुज है। सबसे पहले ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आपने इसको मिला दिया तो ये दो भाग में बट गए, यानी कि दो त्रिभुज बन गया। ये सपोज की एक ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, यानी कि एक फर्स्ट त्रिभुज हो गया ए बी सी है ना, एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या हो गया, ए डी सी एंड त्रिभुज ए डी सी। अगर हम इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो इसका पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, जो कि एक आयत है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जोड़ प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए, और हमने क्या देखा है कि ये क्या है, कोण समकोण है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार मतलब एल। ठीक है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इसके चौड़ाई के बराबर हो गया इंटू बी। समझ गए,
इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो गया कितना हो गया, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 1/2 L इंटू बी, ठीक है, 1/2 LB हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में, सेम इस त्रिभुज में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2, ये हो गया लंबाई, ठीक है, और ये चौड़ाई, यानी कि 1/2 LB, सेम 1/2 LB 1/2 LB। अब पूरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 LB प्लस 1/2 LB इसका तो कितना हो जाएगा, LB, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, दो आप एलसीएम ले लीजिए, LB प्लस LB कितना हो जाएगा, 2LB/2, 2 कट गया, यानी कि LB, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो समझ में आ गया आपको आयत का क्षेत्रफल कैसे निकला, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आयत का परिमिति, तो परिमाप हमने जैसे डिस्कस पिछले वीडियो में हमने किया था, त्रिभुज का परिमिति निकालना था, मतलब परिमिति का मतलब जो बाहरी इसका जो लंबाई है, ठीक है, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो ये एक परिमाप हो गया, ठीक है, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, इसका परिमिति L प्लस B प्लस L प्लस B, ठीक है, L प्लस B प्लस L प्लस B, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लीजिए, L प्लस B, ठीक है, ये हो गया आयत का परिमिति। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई सेम उसका है, समझ गया ना, लंबाई को हमने L से डिनोट किया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण AC, ठीक है, या ये D है दोस्तों, यानी कि BD, ठीक है, ये दोनों बराबर भी होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, मैंने बताया था, इसका आयत का प्रॉपर्टी है ये। तो जैसे कि इसमें जब हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में इसका ये चौड़ाई B हो गया, ठीक है, ये लंबाई L हो गया, और इसमें हम देखें तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो जैसे आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एंड कर्ण इजकल टू रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पता है आपको दोस्तों, हमने पाइथागोरस पर में से ये सिद्ध है ये, ठीक है। तो यानी कि एक आयत का विकर्ण यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए ये आयत का जो तीन दोस्तों, ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक चीज़ है, बेसिक से बेसिक है दोस्तों, ये आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों जैसे जनरली क्वेश्चन आता है, कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन आता है, ऐसे भी आप सॉल्व करते हो कि एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई सपोज ये L और B दिया हुआ है, और क्या है कि उसके अंदर से दोस्तों एक रास्ता बना हुआ है, ठीक है, अंदर से रास्ता बना हुआ है चारों तरफ से, वो रास्ते की चौड़ाई A दिया हुआ है अगर, तो उसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तब मैं दोस्तों इसको शॉर्टकट ट्रिक से हम देख लेते हैं, ताकि जब भी इस तरह क्वेश्चन आता तो डायरेक्ट आप इस पर बैठा करके हल निकाल सकें उसका, ठीक है। आप पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर ये आपको याद है तो सिंपल निकाल लीजिएगा। कैसे होता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए दोस्तों ये क्या है कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई क्या है, L है, ठीक है, चौड़ाई कितना है, B है, ठीक है, ये आयताकार क्षेत्र हो गया। अब आयताकार क्षेत्र में दोस्तों क्या है कि अंदर से क्या है कि A जो लेंथ का, A चौड़ाई जो है, A सेंटीमीटर मीटर वाट में जो भी है, इसका यूनिट जो इकाई दिया रहेगा, ठीक है, उसका क्या है कि ये चारों तरफ से रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, सपोज कि बहुत बड़ा दोस्तों एक बहुत बड़ा खेत है, तो जनरल लोगों ने क्या किया, चलो बीच से फसल बर्बाद न होकर चारों तरफ से उसने क्या किया, एक रास्ता बना दिया, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या है कि अंदर से बना हुआ, तो मतलब कहने मतलब है, हम जब ये आयताकार क्षेत्र क्या है, पहला आयताकार खेत या क्षेत्र मैदान जो भी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, LB, ठीक है दोस्तों, LB हो जाएगा, ओके। अभी क्या है कि हमने चारों तरफ से A चौड़ाई का, A यूनिट का हमने क्या किया, रास्ता बना दिया। तो कहने मतलब देखिए अब क्या हुआ, लंबाई में कितना कम हो गया, इधर से भी A चला गया और A इधर से भी चला गया, मतलब नया लंबाई कितना हो गया अब, L-2A, समझ रहे कि नहीं, ये लंबाई हो गया। इसमें से इधर से भी आप A कटेगा, इधर से भी उस इकाई का इधर से भी कट जाएगा सेम, क्योंकि रास्ता चारों तरफ से, ठीक है ना। देखिए इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, मतलब L-2A लंबाई हो गया अब, ठीक है। इसमें चौड़ाई कितना बच गया, सेम दोस्तों, आपने इधर से भी A काट लिया, इधर से भी A काट दिया, मतलब B-2A, ठीक है। यानी कि नया जो इसका जो क्षेत्र बच गया रास्ता काट के, वो कितना बच गया, L-2A इसकी लंबाई, और चौड़ाई कितना हो गया, B-2A, ठीक है। आप इसको निकालिए कितना होगा, आप जब निकालिएगा इसको तो ये हो जाएगा LB
2al माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस 4a²। यानी कि दोस्तों जब रास्ता हम छोड़ दें तब जो क्षेत्र बचा है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, LB माइनस 2al माइनस 2ab प्लस 4a²। ठीक है, समझ गए। अब निकालना हमें रास्ता का क्षेत्रफल। तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले का क्षेत्रफल कितना आयताकार क्षेत्र का LB है, LB में से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस LB, ये माइनस माइनस के तक क्या हो जाएगा, प्लस 2al प्लस 2ab माइनस 4a²। ये आपका कट गया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से 2a कॉमन ले लीजिएगा, 2a जब कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, l प्लस बी माइनस 2a। ठीक है, सेम लिखा हुआ है l प्लस बी माइनस 2a। तो बस आप इसको याद कर लीजिए, मैंने इसे समझा दिया इसमें। ठीक है, कैसे निकला है आप बस इतना याद रखिए कि अगर कोई आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई l चौड़ाई b दिया हुआ है एवं उसके अंदर से a सेंटीमीटर या a मीटर या a इकाई जो भी है उसका चौड़ाई मतलब का रास्ता दिया हुआ है, तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2a मतलब 2 गुना रास्ता का चौड़ाई ब्रैकेट में आयताकार क्षेत्र का लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2 गुना रास्ता का चौड़ाई। ठीक है, 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a। बहुत ही सिंपल दोस्तों, इसको याद कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस आपको एक बार समझ गए हैं तो आप इसको याद रख सकते हैं, 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या है कि जब अभी तो रास्ता क्या था, अंदर से था। ठीक है, रास्ता क्या था, अंदर से था। अभी क्या हुआ दोस्तों, एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है और a सेंटीमीटर का, a मीटर का बाहर से इसमें रास्ता बनाया गया है। ठीक है, ये चौड़ाई से, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का जो है बाहर से रास्ता बनाया है, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम चीज़ जैसे आपने मैं पीछे बताया था, जब अंदर से रास्ता था, इसमें बाहर से कुछ नहीं करना है। आप एक या आपका आयताकार क्षेत्र हो गया, पहला आयताकार मैदान है, आयताकार खेत है। ठीक है, जिसकी लंबाई l चौड़ाई b हो गया। ठीक है, जब हम a सेंटीमीटर का, जब हम रास्ता इसमें दोनों तरफ ऐड हो जाएगा तो नया लंबाई कितना हो जाएगा, l प्लस 2a। ठीक है, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, b प्लस 2a। समझ रहे हैं ना, इधर से ए जुड़ गया, इधर से ए जुड़ गया, इधर से भी, यानी b प्लस 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आयताकार क्षेत्र का, रास्ता सहित, मतलब रास्ता इसमें क्या ऐड हो गया, यानी कि l प्लस 2a इंटू एल प्लस सॉरी b प्लस 2a। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसमें जब हम LB जो पहले का रास्ता छोड़ करके जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल जब माइनस कर देंगे तो क्या होगा, रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको LB लिखिए पहले, 2al प्लस 2ab प्लस 4a² माइनस LB कीजिएगा तो LB कट जाएगा, फिर उसके बाद 2a कॉमन लेकर के दोस्तों बच जाएगा l प्लस बी प्लस 2a। ठीक है, देखिए एक और चीज़ देखिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में इसी में जब मैंने इससे पहले वाले इसमें बताया था आपको कि जब रास्ता जब अंदर से होता है तो वहाँ क्या हो रहा है, 2a l प्लस बी माइनस 2a हो रहा है, और जब रास्ता बाहर से है तो क्या हो दोस्तों, यहाँ पे प्लस हो रहा है। बस सिंपल सी चीज़ है जो कि आपको समझना है। ठीक है, और आप याद कर लीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए अब तीसरा क्या रहता है दोस्तों कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है। अब इसमें क्या है कि दोस्तों जो a यूनिट का, a सेंटीमीटर का एक बीचों बीच रास्ता बनाया गया है। ठीक है, बीच में इधर से भी रास्ता बनाया गया है, लंबाई का अनुदिश हो गया और चौड़ाई के अनुदिश भी बीच से रास्ता बनाया गया है। ठीक है, a यूनिट का, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए आयताकार, अब इसका क्षेत्रफल मतलब आयताकार क्षेत्र है, इसका लंबाई l हो गया, चौड़ाई b हो गया। ठीक है, अभी आप देखिए कि जब हम रास्ता इसमें से माइनस कर देंगे तो लंबाई कितना बच जाएगा, a यूनिट माइनस हो रहा है। ठीक है, नया लंबाई कितना हो रहा है, l माइनस a। ठीक है, उसमें 2a होता था, बिकॉज क्या दोनों तरफ था, इसमें बस एक ही तरफ देखिए दोस्तों, है ना, सॉरी ये तो चौड़ाई के लिए हो गया, नहीं ये लंबाई है, लंबाई में से a निकल गया। ठीक है, l माइनस a हो गया, और चौड़ाई दोस्तों, चौड़ाई क्या है, ये हमारा है b। ठीक है, फिर a यूनिट का ये जो दिया हुआ है इसमें फिर से रास्ता कट गया, यानी कि चौड़ाई कितना बच जाएगा, b माइनस a। ठीक है, ये आपका बच गया, लंबाई l माइनस से, चौड़ाई हो गया b माइनस से, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, l माइनस से इंटू b माइनस से। आप इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, LB माइनस AL माइनस AB प्लस a²। ठीक है, और जो रास्ता का मतलब आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, LB है। ठीक है,
तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, एल बी माइनस एल बी, इसको घटाइए आप तो माइनस एल बी हो जाएगा, ये प्लस ए एल हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, और ये माइनस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस जब कीजिएगा तो माइनस से सब में गुना हो गया। ठीक है, अब एल बी कट गया, यहाँ कितना बच गया, ए एल प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ए कॉमन ले लीजिए दोस्तों, क्या बच जाएगा, एल प्लस बी माइनस ए। ठीक है, ये हो गया रास्ता का क्षेत्रफल, समझ गए। ओके, चलो दोस्तों अब हम देखते हैं वर्ग। ठीक है, इससे पहले मैंने देखा था, अब देखिए वर्ग, ये है दोस्तों वर्ग। ठीक है, ए बी सी डी वर्ग हो गया है, जिसका हम नाम दे ए बी सी डी। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है कि 4 शीर्ष है। ठीक है, तो वर्ग के भी कि दोस्तों कुछ प्रॉपर्टी है, गुण है। ठीक है, वो गुण क्या सब है, देखिए वर्ग की क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है। जो वर्ग होता है उसके चार भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, चारों भुजाएं समान है। जो चारों कोण भी दोस्तों ये भी क्या होते हैं, समकोण होते हैं। चारों कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चारों भुजाएं समांतर भी होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। देखिए जो अपोजिट है, ए इसका ए और ये भुजा ए डी और बी सी क्या है, समांतर है एवं बराबर है। ए बी सी डी समांतर है एवं बराबर है। तो कहने का मतलब जो इसकी भुजाएं चारों बराबर होती है और जो सम्मुख जो भुजा होती है वो समांतर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका जो विकर्ण होता है सेम आयत की तरह इसका विकर्ण भी क्या होता है, समान होता है। ठीक है दोस्तों, विकर्ण देखिए बी डी, ठीक है, और दूसरा विकर्ण ए सी। ठीक है, मिला दीजिए सीधा से। ठीक है, इनकी बी डी और ए सी दो विकर्ण है, दोनों विकर्ण क्या होते हैं कि बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों इसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित तो करते हैं, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन क्या है, समकोण पे। तो कहने मतलब ये कोण जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसका जो सेम अगर आप सपोज कीजिए कि अगर ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, अभी आप भूल जाइए कि एक वर्ग है, ए बी सी डी मान चलिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, सेम उसी तरह जैसे हमने आयत में निकाला था कि आप इसको इस त्रिभुज मान लीजिए, त्रिभुज सेम कर सकते हैं क्या, बी डी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों, इसका क्षेत्रफल अगर निकाल कर जोड़ दें तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चूंकि ये 90 डिग्री है तो क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस समकोण समद्विभाग भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए क्योंकि समकोण समद्विभाग के बारे में बाद में हम डिस्कस करेंगे। आप सीधा देख लीजिए क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, इसका भी ए स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा। दोनों को जब जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, इसलिए दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, अब वर्ग का परिमिति दोस्तों सेम, जो चारों भुजाएं उसका योगफल यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यानी कि 4 गुना भुजा। ये क्या हो जाता है, वर्ग का परिमाप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब वर्ग का विकर्ण यानी कि बी डी। आप समकोण त्रिभुज सपोज आप समकोण त्रिभुज बी डी सी ले लीजिए, समकोण त्रिभुज बी डी सी में कर्ण इसका तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर है ना, रूट अंडर। ठीक है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 2a स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 2a। ठीक है, ये हो गया वर्ग का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दोस्तों है एक क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए, अब सपोज एक वर्गाकार कोई क्षेत्र है। ठीक है, जिसकी भुजा क्या है, ए दिया हुआ है, एक वर्गाकार क्षेत्र है ए, और इसमें जो है बाहर से x, ठीक है, x सेंटीमीटर का एक चौड़ाई का एक क्या है, रास्ता बना हुआ है। ठीक है, इसके बाहर से, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे निकालेंगे देखिएगा। इससे पहले हमने आयत वाला में भी निकाला था, तो आप उसी तरह से देखिए। ये सब ये हो गया आयताकार आपका सॉरी वर्गाकार क्षेत्र है, जिसकी भुजा क्या है, ए है। ठीक है, तो अभी नया भुजा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस एक्स, ए प्लस 2x, इधर भी x जुड़ गया, इधर भी x जुड़ गया, इधर भी जुड़ गया, इधर भी जुड़ गया, यानी कि जो इसका नया भुजा हो गया वो कितना हो गया दोस्तों, a प्लस 2x। ठीक है, तो जब हम रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, जब रास्ता सहित रास्ता जोड़ करके, ठीक है, रास्ता की चौड़ाई जोड़ करके दोस्तों जो भुजा बनता है उसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, ये अब नया वर्गाकार क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, रास्ता लेकर के ये वाला हो गया जिसकी भुजा a प्लस 2x हो गया,
तो इसका क्षेत्रफल निकालिए माइनस जो रास्ता छोड़ करके दोस्तों जो पहला वर्गाकार क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं दोस्तों। इसको जब हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4ax माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कट गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप 4x कॉमन लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। a प्लस 2x का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4ax होगा ना दोस्तों, 2 इंटू 2ab 4ax हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अभी आप यहाँ पे 4x कॉमन लीजिए, यहाँ पे कितना बच गया, x बच गया, और यहाँ से कितना बच गया दोस्तों, a बच गया, ठीक है। यानी कि 4x, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस एक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए अब वही सेम दोस्तों है कि कोई वर्गाकार क्षेत्र है जिसके अंदर से रास्ता बना हुआ है, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये आपका जो वर्गाकार क्षेत्र है ये है जिसकी भुजा क्या है, ए दिया हुआ है। अभी क्या है कि अंदर से आप x सेंटीमीटर का आप जो है कि रास्ता चौड़ाई का रास्ता है, यानी कि x इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा, ठीक है। यानी कि जो नया जो अंदर जो ये बचेगा, ये रास्ता छोड़ करके जो बच रहा है दोस्तों वर्गाकार क्षेत्र, उसकी जो भुजा कितना हो जाएगा, a माइनस 2x, ठीक है। तो इस टाइम दोस्तों जो हम रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे वो अब बड़ा वाला जो बाहरी वाला है जिसकी भुजा ए दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो अंदर का जो वर्गाकार क्षेत्र बच जाता है रास्ता काटने के बाद उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। यानी कि आप जब इसको हल कीजिएगा तो ए स्क्वायर, ठीक है, आप इसको लिखिए ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है दोस्तों। आप इसको हल कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, 4 दोस्तों यहाँ पे ए भी होगा, ठीक है, प्लस 4ax, ठीक है। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, 4ax माइनस 4x स्क्वायर दोस्तों ये बच गया। आप यहाँ पे क्या कीजिए दोस्तों, 4x कॉमन ले लीजिएगा तो कितना बच जाएगा, a माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। यानी कि जब रास्ता अंदर से हो, ठीक है, तो जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x, यानी कि 4 गुने रास्ते की चौड़ाई जो दिया हुआ है ब्रैकेट में जो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा माइनस रास्ते की चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि वर्गाकार कोई क्षेत्र है उसके बीच में समान चौड़ाई का क्या है, यानी कि x जो सेंटीमीटर मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, बीचों बीच। तो दोस्तों क्या हुआ कि पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, इसमें चौड़ाई के रास्ते आप देखिए, जब x सेंटीमीटर का दोस्तों जब रास्ता काट दिया जा रहा है तो इसका कितना बच जाएगा, नया भुजा कितना बच जाएगा, a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स बच जाएगा। और पहले कितना था, ए स्क्वायर ए था, तो इसका जो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इंटू रूट अंडर 2a माइनस एक्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए और नेक्स्ट जो दोस्तों अभी तक हमने देख लिया, आयत देख लिया, वर्ग देख लिया, जो नेक्स्ट दोस्तों है वो है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में देखिए दोस्तों कुछ ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर होती है, ठीक है। सेम दोस्तों आयत में भी प्रॉपर्टी था, आयत के जो सामने आमने सामने की जो भुजा थी वो बराबर एवं समांतर होती है, ठीक है। एंड जो दूसरा प्रॉपर्टी दोस्तों होता है वो होता है जो विकर्ण जो है दोस्तों, जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कहने मतलब वही सेम, जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। फिर से मैं बना देता हूँ दोस्तों, आप BD को मिलाइए, एक विकर्ण हो गया, AC को मिला दीजिए, एक दूसरा विकर्ण हो गया दोस्तों। जो विकर्ण होता है, विकर्ण सपोज कीजिए AC है, वो BD को 2 बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है, मतलब जो है कि बराबर भाग 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। ये मतलब ये आपको अगर हम बात करें यहाँ पे तो OB इजकल टू OD, ठीक है, ओके। नेक्स्ट तो है जो समांतर चतुर्भुज विकर्णों कोण बराबर होते हैं दोस्तों, मतलब जो विकर्णों के जो कोण होते हैं ये क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं, ठीक है, विकर्णों के कोण बराबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं दोस्तों। एक और चीज देख लीजिए, आमने सामने कोण, यानी कि कोण A इजकल टू कोण C, कोण B इजकल टू कोण D, ठीक है।
एक और दोस्तों जो होता है इसमें समांतर चतुर्भुज का, जो एक ही ओर के, जैसे हम ये दोनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये कैसे होता है दोस्तों मैं बताता हूँ। जैसे आप इससे पहले ज्यामिति में पढ़े होंगे या फिर ज्यामिति वाली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, क्या होता है जब दो कोई समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा दोस्तों। सब पूछ लीजिए कि इसी बीसी को हमने आगे बढ़ा दिया, ये बीसी और एडी समांतर रेखा है, ठीक है, हमने आगे बढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक है। और एक ये त्रियक रेखा ए भी सपोज की जिसको काटता है, तो एक ही ओर का अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इस दोनों के कोणों का योगफल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। सेम इसमें जो है कि इसी समांतर रेखा सपोज कीजिए एसीडी एक त्रियक रेखा है, तो एक ही ओर का अंतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि इस दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों क्या होता है फिर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने पहले ही बताया दोस्तों, किसी भी चतुर्भुज का आप भूल जाएगा क्षेत्रफल आपको नहीं पता है तो आप इसको मिला दीजिए। अगर आपने इसको मिला दिया तो ये दो भागों में बढ़ जाए, यानी कि दो त्रिभुज बन गए। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो क्या होगा, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें दोस्तों हमने क्या किया है, इसका जो विकर्ण है बीडी को हमने मिला दिया। ठीक है, जब बीडी दोस्तों हमने मिला दिया तो क्या होगा कि एक दो बराबर भागों में बट गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया। ठीक है, जब इसको हमने मिला दिया तो क्या हुआ, एक दो त्रिभुज बन गया। अब हमें क्या है करना है दोस्तों, अगर इस त्रिभुज क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं और इसका भी इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा कि इस पूरे चतुर्भुज यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें आप देखिए हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ए को मिला दिया, तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका लंब हो गया, मिलाया इसे लंब खींचा यहाँ से, तो ये हमें निकल गया कि लंब इसका हो गया। अब दोस्तों अगर इसमें आप एडी को बीडी को आप क्या मान लीजिए, विकर्ण मान लीजिए। ठीक है, यानी भुजा मान लीजिए, और आप जब इसको आपने मिला दिया तो इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या हमें विकर्ण नहीं दिया रहेगा, हमें क्या दिया रहेगा, भुजा दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, आप इसको नहीं मिला करके आप क्या कीजिए, इसको मिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप विकर्ण को भी हटा दीजिए, इसको पूरा हटा दीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया, हाइट शीर्षलम एच, ये हाइट हमें अगर पता चल जाए, ठीक है दोस्तों, तो हम इस त्रिभुज में इसको आप इसको मिला दीजिए, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली दो त्रिभुज बनाना है। इस त्रिभुज में अगर सपोज दोस्तों अगर हमने इस हाइट को ये शीर्षलंब डाल दिया, लंब डाला, यानी कि इसका हाइट हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि 20 गुना ऊंचाई h। ठीक है, 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। ठीक है, सेम है दोस्तों, आप अगर सी डी इसको ए डी की हम बात करें, ए डी में भी अगर हम यहाँ से दोस्तों अगर लंब डाल दें, सी से लंब डाल दें, कुछ इसका नाम दे दीजिए, ए एम दे दीजिए, सी एन दे दीजिए। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा, ये आधार हो जाएगा इसका, ये इसका शीर्षलंब हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार गुने शीर्षलंब, इसका भी आधार गुने शीर्षलंब, यानी कि इसका आधार ए डी गुना सी एन, 1/2 आधार और लंब सी एन। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2 आधार हो गया बी सी और शीर्षलंब कितना हो गया, ए एम। ठीक है, फिर जब आपस में दोस्तों दो जोड़ दीजिएगा तो आपको पता है ये क्या है, बराबर है। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और दोस्तों ये भी जो है शीर्षलंब दोनों के बीच की दूरी है, और चूंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं तो दोनों शीर्षलंब क्या हो, बराबर हो जाएगा, बीच की दूरी भी क्या होगी, बराबर हो जाएगा। यानी कि जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो उसको कितना आ जाएगा, आधार गुणे शीर्षलंब आ जाएगा। ठीक है, मैं करके बता देता हूँ दोस्तों आपको। ठीक है, सपोज कीजिए पहले आप इस त्रिभुज क्षेत्रफल निकालिए ए बी सी का, तो 1/2 आधार इसमें हो गया बी सी, ठीक है, और शीर्षलंब क्या हो गया, ए एम हो गया, प्लस 1/2 इस त्रिभुज में आधार ए डी हो गया। ठीक है, शीर्षलंब कितना हो गया, सी एन हो गया। ठीक है दोस्तों, मैं अब इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी गुना ए एम प्लस ए डी गुना सी एन। ठीक है, यानी कि 1/2, देखिए दोस्तों बी सी गुना ए एम लिख देते हैं, बी सी गुना ए एम, ठीक है, प्लस ए डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, बी सी। सी एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं,
एम लिख सकते हैं, बिकॉज क्या होता है कि जैसे मैंने बताया आपको, ये तो दोनों समांतर रेखाएं तो दोनों बीच की दूरी तो बाहर से में बराबर ही रहेगी, ठीक है। यानी कि ये दूरी एम और सी एन दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। और समांतर जो चतुर्भुज में आमने सामने भुजा क्या होते हैं, समांतर एवं बराबर होते हैं, ठीक है। ये निकल गया। आप इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने बी सी गुना एम। आप इसका कुछ नाम दीजिए, ए एच दे दीजिए, बी सी आप ए मान लीजिए, ए एम को एच मान लीजिए, इधर भी ए एच, यानी कितना हो जाएगा 2 AH, 2 कट गया, यानी कि आधार गुना शीर्षलम। ए क्या था, आधार था, और एच क्या था, शीर्षलम था, ठीक है दोस्तों। तो क्या निकल गया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना शीर्षलम, ठीक है। दूसरा जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पे बताता हूँ। तीसरा देख लीजिए, जो समांतर चतुर्भुज का परिमाण, समांतर चतुर्भुज किसी भी चतुर्भुज का परिमाण दोस्तों क्या होता है, चारों भुजाओं का योगफल। इसमें दोस्तों क्या होता है कि आमने सामने भुजा बराबर एवं समांतर होती है। तो कहने मतलब ये ए है, इसको अगर ए आपने माना है तो ये भी ए हो जाएगा, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है। ये बी हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि 2A + 2B, 2 को मान लीजिए ए प्लस बी, यानी कि 2 गुना आसन भुजाओं का योगफल। और देखिए दोस्तों, एक समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ये भी होता है बी ए साइन बी, ठीक है, और ए बी साइन ए, ठीक है, 2 होता है दोस्तों, ठीक है। इसको आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ए बी साइन बी या फिर ए बी साइन ए, ठीक है। ये कैसे होता है दोस्तों, मैं निकाल कर बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, आप मान लीजिए कि ए बी सी डी एक समांतर क्या है, चतुर्भुज है। जो मैंने दोस्तों एक पहले से बताने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें क्या था दोस्तों, एक त्रिभुज नहीं बन पा रहा था जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने उसको दोबारा बताया था आपको एक त्रिभुज बना करके, बट मैं एक्चुअल इसमें जो है ये मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी सी डी है, जिसमें हमने क्या किया, ए से एक लंब डाल दिया है ए ई, ठीक है, जिसको हमने एच मान लिया, समझ गया। अब देखिए दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज ए बी ई। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में क्या होगा, एच जो कि इसका लंब है, और ए क्या है दोस्तों, ये भुजा है, ए बी का वैल्यू कितना है, ये भुजा की लंबाई कितनी हो गया ए बी का, ये हो गया ये हो गया कर्ण एच, सॉरी कर्ण नहीं, इसका लंब एच, ठीक है। और ये सपोज कीजिए दोस्तों, ये जो कोण है, कोण बी, इसको थीटा मान लीजिए या फिर आने दीजिए, कोण बी ही रखिए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम साइन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन बी इक्वल टू लंब बटा कर्ण, ठीक है दोस्तों, लंब बटा कर्ण, क्योंकि ये लंब हो गया, लंब के सामने भुजा क्या कर्ण होती है, और ये दोनों इसका लंब हो गया, ये आधार हो गया, बी हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी इक्वल टू ए ई बटा ए बी, और ए का वैल्यू दोस्तों कितना है, एच, और ए बी का वैल्यू कितना है, ए, यानी कि साइन बी इक्वल टू कितना हो गया, एच बटा ए, इसलिए हाइट एच इक्वल टू ए साइन बी, ठीक है। एच इक्वल टू कितना आ गया, ए साइन बी, ओके। और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना शीर्षलम। तो आधार यहाँ पर कितना है, ये, जिसको दोस्तों क्या है कि बी हमने मान रखा है, ये बी हो गया, ठीक है। और शीर्षलम, आधार गुना शीर्षलम एच है ना दोस्तों। तो आप बी गुना एच लिख सकते हैं, बी गुना एच, ठीक है। तो बी और एच का वैल्यू कितना है, ए साइन बी, यानी कि कितना हो गया, बी ए साइन बी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। यानी कि दोस्तों अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर दोनों भुजाएं दी हुई है दोस्तों, और उसके बीच का कोण आपको दिया हुआ है, तो उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बी ए साइन बी करके, ठीक है। सपोज दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है, जिसकी जो भुजाएं हैं, दो भुजाएं, वो क्या है 10 सेंटीमीटर और समझ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई उसका दिया हुआ है। तो और उसके दोनों के बीच का कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो दोस्तों आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे करके, तो बी ए साइन बी करके, ठीक है, ये ए बी साइन बी करके, ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक दोस्तों, अब सपोज कीजिए क्या है कि आपने इसको यहाँ पे साइन मतलब इस कोण, अच्छा एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, आमने सामने कोण बराबर होता है, चारों कोण बराबर नहीं होता, जो कि आप एक करके निकाल सकते हैं, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होता है। अब सपोज कीजिए दूसरा आपको कोण दिया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्मूला वही होगा, सेम होगा दोस्तों, क्योंकि दोनों के बीच का कोण अगर दिया हुआ है एग्जैक्टली, अगर आपको फिगर में दे रखा है वहाँ पे, तो फिर आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। साइन ए दे रखा तो आपको निकालना पड़ेगा, ये कोण को बराबर करना पड़ेगा, और ये दोनों कोण योगफल, तो थोड़ा ज्यामिति में जाकर जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। बट अगर फिगर नहीं दिया हुआ दोस्तों, सिर्फ ऐसे दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट इसे कर सकते हो। अगर दोनों कोणों के बीच का कोण दिया हुआ है और दोनों भुजाएं दिया हुआ है, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बट अगर देखिए इससे डायग्राम में दिया हुआ है, तो अब सपोज कि इसको क्या है कि हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया दोस्तों, ऐसे पलट दिए, ठीक है, या ऐसे ऐसे करके हमने घुमा दिया इसको, यानी कि नाव जो हो गया, ये भुजा हो गया, ए बी ये हो गया, ठीक है।
और ये BC ये। इसमें दोस्तों क्या है हमें कि यहाँ से हमने D से लंब खींच दिया, ठीक है, DE, तो ये क्या हो गया, H सिस्लम हो गया दोस्तों, ठीक है। अब जो हम दोस्तों इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, DAE में, समकोण त्रिभुज DAE में, तो अब साइन ए इजकल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, ठीक है, यानी कि साइन इजकल टू DE बटा DA, यानी कि H बटा B दोस्तों, ये तो B है दिया हुआ, ठीक है। आप इसको इसे पलटेंगे जब ऐसे कीजिएगा तो ये B हो गया, ठीक है दोस्तों, ओके। अब H इजकल टू कितना हो जाएगा, B साइन A, ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज कितना होता है, समांतर चतुर्भुज, इसको हटा दीजिए, समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणा शीर्ष लंब, यानी कि AB साइन A, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट बाकी जो सम चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज दोस्तों बाकी जो बचा हुआ उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। हमने बहुत ही इस पर मेहनत की है दोस्तों, और आप अच्छे से इसको समझे आप दोस्तों। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।